नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। अपनी व्याकरण शास्त्र की जो क्लास है उसके अंदर हमने कई टॉपिक पढ़े हैं और जो हमारा वर्तमान जो टॉपिक चल रहा है, वर्तमान जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है कारक प्रकरण। कारक और विभक्ति हमने पहले बताया था कि कारक एक अलग चीज़ होती है और विभक्ति थोड़ी अलग चीज़ होती है। विभक्तियाँ अपने शब्द रूपों में और सर्वनाम शब्दों के अंदर हमने विभक्तियाँ पढ़ी थी और विभक्तियों की संख्या 7 होती है जबकि कारक की संख्या 6 होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, शब्दों से जो बनाई जा रही है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से विभक्तियाँ बन रही। कारक एक अलग प्रक्रिया होती है और कारक उसे कहते हैं जिसका क्रिया से कुछ न कुछ संबंध होता है। देखो, विभक्ति का संबंध क्रिया से नहीं होता है, लेकिन जो क्रिया होती है उसका संबंध विभक्ति से होता है, उल्टा काम होता है। और शब्दों का संबंध किससे होता है? विभक्तियों से होता है। जबकि जो कारक होता है उस कारक का सीधा संबंध होता है क्रिया से। क्रिया से कुछ न कुछ संबंध होता है, कर्म से कभी कुछ न कुछ संबंध होता है, कभी करण से, के संप्रदान से, अपादान से। तो इस प्रकार जो कारक के जो 6 प्रकार हैं वो 6 संबंधों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति के बारे में, और हमने यह बताया आपको कि कारक जब 6 होते हैं तो 6 कारकों के अनुसार अलग अलग 6 विभक्तियों को दे दिया गया है। और विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं और विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। फिर एक विभक्ति जो बच गई थी अपने पास में, उसको हमने कहा था कि षष्ठी से षष्ठी, अर्थात जो शेष 6 के अलावा जो बच जाता है उसका फिर षष्ठी विभक्ति के अंदर प्रयोग किया जाता है। हमने पढ़ा प्रथम विभक्ति के अंदर कर्ता कारक होता है, तो द्वितीय विभक्ति के लिए कर्म कारक बता दिया गया है, तृतीय विभक्ति के लिए करण कारक आ गया, चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक बताए हैं, पंचमी विभक्ति के लिए अपादान संज्ञा बताई गई है और सप्तमी विभक्ति के लिए अधिकरण कारक बताया गया है। अब बताया गया कि शेषे षष्ठी, अर्थात अब जो शेष बच गया वो षष्ठी विभक्ति में आता है। तो जो षष्ठी विभक्ति है वो संबंध कारक के लिए दे दी गई है। हालांकि कारक होते कितने हैं? 6। ठीक है, हमने जो पहली क्लास पढ़ी थी इसके पहले वो अपादान कारक की थी, मतलब पंचमी विभक्ति की, चतुर्थी विभक्ति की विभक्ति जो कारक थी क्लास है। आज की जो क्लास है वो हम चतुर्थी विभक्ति से आगे, मतलब संप्रदान कारक, मतलब संप्रदान कारक से आज हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक की चर्चा करेंगे। अपादान कारक, ये कारक का कौन सा भेद है? ये कारक का 5वां भेद आ गया, अपादान कारक। मैं लिखता हूं यहाँ पर, कारक का जो आज प्रकरण पढ़ेंगे वो प्रकरण कौन सा होगा? अपादान कारक। और अपादान कारक के पहले ये तो हमें पता है कि अपादान कारक के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलो मैं लिख देता हूं पहले, अपादान कारक के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। लेकिन अपादान हम कहेंगे किसे? अरे हम संप्रदान पढ़ा था, ये हम अभिप्रेति से संप्रदानम, जो प्रसन्न होता है या जिसे अभिप्रेरित किया जाता है, जिसको प्रसन्न किया जाता है, दान की क्रिया के द्वारा किया जाता है या कर्म के द्वारा कई बार प्रसन्न किया जाता है या कई बार क्रिया के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। तो किसी न किसी प्रकार से कर्ता को अगर प्रसन्न करें तो वहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा होती है, और जहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा साधकतम करणम, जहाँ पर साधकतम करण मतलब किसी की सहायता लेनी हो या किसी का संग लेना हो या किसी की सहायता मतलब साथ लेना हो तो वहां पर कर्ण संज्ञा होती है, और जहां पर कर्ण संज्ञा होती है वहां पर कर्ण कारक का प्रयोग होता है। इसी प्रकार फिर हमने पढ़ा, इसके पहले पढ़ा हमने कर्मणि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति में हमने क्या पढ़ा था? कर्मणि द्वितीया, अर्थात जहां पर कर्म होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिकार्थ प्रथमा, और जहां पर प्रातिपदिकार्थ होता है वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो होगा अपादान कारक। तो अपादान कारक की संज्ञा क्या होगी, मतलब अपादान कारक होता क्या है? अब जब पहले हम ये पढ़ेंगे कि अपादान कारक क्या होता है तो हम पढ़ेंगे कि अपादान कारक जब ये होता है तो उसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इतना हमें मालूम है कि अपादान कारक के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अपादान संज्ञा होगी किसकी? अपादान संज्ञा होगी किसकी? तो अपादान संज्ञा हम जिस रूप की बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई इसकी अपादान संज्ञा है, और जब इसकी अपादान संज्ञा है तो उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? अपादान कारक के अंदर हम सभी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और अपादान कारक के 10 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र हैं? लगभग 10 सूत्र इसके अंदर। अब पहले ये हो गया कि
अपादान कारक की जो संज्ञा है वो जो संज्ञा सूत्र है, विधायक सूत्र है, वो अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। और अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा किसने था? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था पाणिनि ने। और पाणिनि ने जो संस्कृत का जो संविधान लिखा था, उस संस्कृत के संविधान का नाम ही क्या है? अष्टाध्यायी है, जिनके संविधान में कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ धाराएं, कुछ शर्तें, कुछ नियम और जुड़ सकते हैं, लेकिन जो नियम पहले जुड़े हुए हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो ग्रंथ अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ ग्रंथ है। ये एक संस्कृत का संविधान है और एक पहला संविधान है पूरे विश्व में जिसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती है, जिसमें जोड़ा जा सकता है लेकिन उसमें से किसी भी धारा को हटाया नहीं जा सकता। आप देख लीजिए, किसी न किसी देश का संविधान होता है, किसी न देश का गणतंत्र होता है, उसमें धाराएं हटाई जा रही है, धाराएं लगाई जा रही है, लेकिन संस्कृत का जो संविधान है उसमें कोई धारा हटाई नहीं जा सकती, धारा और जोड़ी जा सकती है। कुछ न कुछ सुधार, कुछ न कुछ वार्तिक, जो कात्यायन है उन्होंने कई वार्तिक दिए हैं, कई नियम और अलग दिए हैं, लेकिन वो नियम उनमें जोड़ दिए गए हैं। जो पाणिनि के जो नियम लिखे थे उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, उनके नियमों को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो नियम थे वो पहले पाणिनि अपने जमाने के, उस समय के पाणिनि उस समय के, आप मान लीजिए एक महाचिकित्सक मान लीजिए, बड़े इंजीनियर मान लीजिए, आप उनको कुछ ही मान सकते हैं। उनका दिमाग क्या होगा कि आज भी उनके बनाए गए नियम हैं, उनकी बनाई गई धाराएं हैं, आपस में टकरा नहीं रही है। तो अपने अपादान सूत्र का जो विधायक सूत्र था अपादान संज्ञा का, वो था ध्रुवम अपाये अपादानम। मेरे को ध्यान से लिख रहा हूँ, इसको मैं समझना जरूरी है। ध्रुवम अपाये अपादानम, ये अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ध्रुवम अपाये, इसको ध्यान से देख लेना पहले एक बार। अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम, ये इसका विधायक सूत्र है। और ये विधायक सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम, जो आपके सामने विधायक सूत्र लिखा हुआ है, ये भी ध्रुवम, ये आ गया अपाये, इसके अंदर आ गया ध्रुवम में आ गया ध्रुवम अपाये अपादानम, ये विधायक सूत्र है। ये अष्टाध्यायी में जो कौन से पेज का सूत्र है, कौन सा सूत्र है, ये हम जान लेते हैं। ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चतुर्थ पाद, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का 24वां नंबर का सूत्र है। ये आप इसको अष्टाध्यायी में देख सकते हैं, इसी नंबर पे ये सूत्र मिलेगा, तो इसी नंबर पर ही मिलेगा। नंबर चेंज नहीं हो सकता, न तो अध्याय नंबर चेंज होगा, न पृष्ठ नंबर चेंज होगा, और न ही सूत्र नंबर चेंज होगा। जो ध्रुवम अपाये अपादानम जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 24वां नंबर का सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम। पहले मैं सूत्र को बोल के देखो, सूत्र होता क्या है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात होगी, पहले बोलना भी तो आना चाहिए, बोलना आएगा तो पढ़ना आएगा। तो इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। इसमें तीन चीजें अलग अलग है। पहली चीज मैं अलग अलग करके बताता हूँ। पहली चीज क्या है? ध्रुवम। और ध्रुवम किसे कहते हैं? आधार को बोलते हैं। अपाये, अपाये का मतलब होता है अलग होना, अलग होने पर, अलग होने पर। और आगे क्या लिखा हुआ है? अपादानम। ध्यान से देख लो क्या क्या चीज लिखी हुई है। पहले लिखा हुआ है ध्रुवम, फिर लिखा हुआ है अपाये, फिर लिखा है अपादानम। तीन चीजें हैं। पहला क्या है? ध्रुवम। दूसरा क्या है? अपाये। तीसरा क्या है? अपादानम। ध्रुवम का मतलब क्या होता है? ध्रुवम का मतलब होता है धुरी, इसे हम बोलते हैं आधार बोलते हैं, या स्थान मान लो या आधार मान लो। और अपाये का मतलब होता है हट जाने पर, अर्थात आधार से हट जाने पर, आधार से अलग हो जाने पर, आधार से पृथक हो जाने पर, स्थान से अलग हो जाने पर संज्ञा कौन सी होगी? अपादानम। समझ चुके आप? आधार से अगर कोई चीज अलग हो रही है, अब ये नहीं कह सकते कि आधार स्थिर है। मान लीजिए कोई आदमी गांव से अलग हो रहा है, कोई कक्षा से अलग हो रहा है, कोई नगर से अलग हो रहा है, कोई वृक्ष से अलग हो रहा है, तो ये स्थिर चीजें होगी। भाई वृक्ष से कोई अलग होगा तो वृक्ष तो क्या है? स्थिर है। कोई गांव से अलग हो रहा है तो गांव भी क्या है? स्थिर है। कोई कक्षा से अलग हो रहा है तो कक्षा भी क्या है? स्थिर है। लेकिन अगर कोई घोड़े से अलग हो रहा है तो घोड़ा तो दौड़ रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, तो दौड़ता हुआ घोड़ा है तो वो तो स्थिर नहीं है। तो इसका मतलब ध्रुवम अपाये अपादानम का मतलब ये होता है कि चाहे वो चीज स्थिर हो, चाहे वो चीज गतिशील हो, उस स्थान से अलग हो जाना। मान लो घोड़े पर भी बैठा है तो आदमी जो गिरेगा वो कहाँ से अलग होगा? घोड़े से अलग होगा। तो इसका स्थान क्या होगा? उसका स्थान घोड़ा होता है। फिर वो वृक्ष से अलग हो रहा है तो उसका स्थान क्या होगा? वृक्ष होगा। अगर कोई गांव से अलग हो रहा है तो इसका स्थान क्या होगा? गांव होगा। तो इस प्रकार ध्रुवम अपाये अपादानम का मतलब होता है, ध्रुवम का मतलब मैंने बताया आपको, आधार बताया है, और अपाये का मतलब होता है अलग होना, हट जाना।
क्या होता है? हट जाना। तो जो आधार से हट जाता है उसकी संज्ञा कौन सी होती है? अपादानम। अब अपादान तो होगी। अब पहले पाणिनि ने पूरे सूत्र लिखे हैं, लास्ट में उन्होंने लिख दिया स अपादानम, ये सब अपादान है। तो हम एक एक सूत्र पढ़ेंगे, उनको अपादानम करते जाएंगे। तो पहला सूत्र हमारे सामने ये आया था, जो पहले अध्याय के चौथे पाद का 24वां नंबर का सूत्र है, ध्रुवम अपायी अपादानम। और इसका मतलब आपको हो गया सामने कि अपाय का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना है। ध्रुवम का मतलब क्या होता है? आधार होता है। अर्थात विभाग के साध्य होने पर ध्रुव, जिसे बोलते हैं अवधिभूत। अवधिभूत का मतलब हट जाने वाली स्थिति आ गई। अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है अथवा दूर होता है, तो जिस पदार्थ से अथवा आधार से दूर होना होता है, जिस स्थान से दूर होना होता है, जिस वस्तु से दूर होना होता है, उस पदार्थ को ध्रुव कहते हैं। हम अगर मान लो कक्षा से अलग हो रहे हैं तो कक्षा ध्रुव होगा। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं तो पत्तों का ध्रुव क्या होगा? पेड़ होगा, न कि पेड़ पत्तों का ध्रुव होगा। अरे कभी पेड़ पत्तों से नहीं गिरता है, बल्कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं। कभी बालक से घोड़ा नहीं गिरता, घोड़े से बालक गिर रहा है। कभी मनुष्य से गांव अलग नहीं होता, गांव से मनुष्य अलग हो रहा है। तो जहां अलग हो रहा है उसे हम बोलते हैं ध्रुव। उसे हम क्या बोलते हैं? और ध्रुव। और जो ध्रुव होगा, जो अरे भाई अलग तो देखो, अगर मान लीजिए गांव से बालक जाता है तो अलग बालक भी तो हुआ है क्या? अरे अलग बालक भी तो हुआ है, तो बालक के अंदर पंचमी लगनी चाहिए। लेकिन सूत्र के अंदर बताया गया ध्रुवम, आधार में। अरे भाई पंचमी जो अपादान कारक होगा, वो अपादान कारक होगा कहाँ? ध्रुवम। ध्रुवम का मतलब उस आधार के साथ पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात जिस स्थान से हटा जा रहा है, जिस स्थान को छोड़ा जा रहा है, जिस स्थान से अलग हुआ जा रहा है, जिस स्थान से पृथक हुआ जा रहा है, उस स्थान की अपादान संज्ञा होगी। क्लियर है ये? तो उसे ध्रुव कहते हैं। एवं उस ध्रुव की पदार्थ की संज्ञा कौन सी होगी? अपादान संज्ञा होगी। इसके बाद तुरंत जो पूरे सूत्र आए हैं, अभी 25 का 26वां, लेकिन जब ये पूरे 10 सूत्रों के बाद में, अरे भाई अपादान कारक के महर्षि पाणिनि ने 10 सूत्र बताए हैं, और 10 सूत्र बनाने के 10 सूत्र कौन से बताए हैं? पाणिनि ने जो 10 सूत्र बताए हैं उनके अंदर बताया गया कि यह अपादान है, दूसरे में यह अपादान है, तीसरे में यह अपादान है, चौथे में यह अपादान है, पांचवें में यह अपादान है। 10 तक बता दिया यह अपादान है। फिर 11 के अंदर क्या बता दिया? अपादानी पंचमी। सबसे लास्ट में उन्होंने क्या कहा है? अपादानी पंचमी। ये जो अपादान हुए हैं ऊपर, उन सब अपादानों में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। तो उनका जो सूत्र था अपादानी पंचमी का, वो सूत्र क्या था? वो था अपादान पंचमी। और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28वां सूत्र आएगा। फिर लास्ट में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28 नंबर का सूत्र क्या आएगा? अपादानी पंचमी। और जब अपादान हो रहे पूरे, उन अपादानों में कौन सी विभक्ति लगा जाएगी? पंचमी विभक्ति लगा जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब आगे समझते हैं हम। तो इतना आप समझ गए कि ध्रुवम अपाये अपादानम का मतलब क्या होता है? इतना क्लियर है। इतना क्लियर का मतलब साफ हो गया कि ध्रुवम का मतलब स्थान हो गया, अपादाने का मतलब अपाये का मतलब अलग होना। तो अगर इस स्थान से अलग हुआ जा रहा है तो ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव की संज्ञा कौन सी होगी? अपादान संज्ञा होगी। और जब अपादान संज्ञा होगी तो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 28वां नंबर का जो सूत्र है, उस 28 नंबर के सूत्र के अनुसार क्या लिखा हुआ है? अपादाने च पंचमी। और जहां अपादान होगा वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग राजी राजी कर दिया जाएगा, खुश होकर कर दिया जाएगा, दुखी होकर नहीं किया जाएगा। पंचमी विभक्ति होती है तो अपादान का प्रयोग करना है। अपादान जहां पर होगा वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। इसके जो पंचमी विभक्ति वाला सूत्र मैंने बताया, अपादाने च पंचमी, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28 नंबर का सूत्र है। इसके अंदर क्या बताया है? इसके अंदर पाणिनि ने बताया है कि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपादान के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, बता दूं आपको कैसे करना है। इतना आप समझ गए, ध्रुवम अपाये अपादान, तो ये समझ गए आप। और जब ध्रुवम अपाये अपादान होगा तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब एक वाक्य में 2-3 वाक्य लिख देता हूं कि ग्रामात, ग्रामात का मतलब क्या हो गया? गांव से। अब देखो ग्रामात का मतलब मैंने क्या लिख दिया है? गांव से लिख दिया। अब गांव से, और मैंने आगे क्या लिख दिया? गच्छति, गांव से जाता है। अब इसमें कर्ता नहीं है, चलो कर्ता मैंने लगा दिया से या सा लगा दिया, भाई वह गांव से जाती है, वह गांव से जाती है। तो वह जो क्रिया कर रही है वो कौन सी क्रिया है? गच्छति।
अब वह जाति तो है, तो ये तो हो गया क्रिया, लेकिन इस सा का ध्रुव क्या है, ये सा तो कर्ता हो गया, सा तो अलग हो रही है, अलग हो किससे रही है, अलग इस गांव से हो रही है। तो इस गांव के साथ इस हम गांव को क्या बोलेंगे, ध्रुवम बोलेंगे, इस गांव को क्या बोलेंगे, ध्रुवम। और जब गांव ध्रुवम है तो गांव के साथ कौन सी संज्ञा होगी, गांव के साथ अपादान संज्ञा होगी। और जब गांव के साथ अपादान संज्ञा होगी तो अपादानी च पंचमी के अनुसार गांव में कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी, पंचमी, क्योंकि अपादानी च पंचमी, और जहां जहां अपादान होता है वहां वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार के उदाहरण में 2-3 और बोल देता हूं। जैसे मान लीजिए वृक्षात, वृक्षात का मतलब हो गया पेड़ से, और पत्राणी, पत्राणी का मतलब हो गया पत्ते, और पतंती का मतलब गिरते हैं। वृक्षात पत्राणी पतंती, भाई कौन गिर रहा है, पेड़ गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। भाई पेड़ अगर गिरेगा तो जमीन से अलग होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वृक्षात, वृक्षात का मतलब हो गया वृक्ष से, पत्राणी, पत्राणी का मतलब हो गया पत्ते, और पतंती का मतलब हो गया गिरते हैं। तो पत्ते गिर किससे रहे हैं, वृक्ष से गिर रहे हैं, तो वृक्ष को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवम बोलेंगे। और जब पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं तो हमने वृक्ष को क्या बोला, ध्रुवम। और जहां पर ध्रुवम होता है, जहां पर ध्रुवम होता है और अपाय क्रिया होती है, अपाय का मतलब अलग होने की क्रिया, अरे अपाय का मतलब क्या होता है, अपाय का मतलब अलग होने की क्रिया होगी। और जो अलग होने की क्रिया जिस ध्रुवम से हो रही है, जिस वृक्ष से हो रही है, उस वृक्ष की संज्ञा कौन सी होती है, उस वृक्ष की अपादान संज्ञा होती है। और जहां पर अपादान संज्ञा होती है वहां पर किस सूत्र से, अरे भाई वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वहां पर किस सूत्र से हम पंचमी लगाएंगे, अपादाने च पंचमी, उसके अनुसार हम वृक्ष के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे और लगाएंगे वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो हम पंचमी का बहुवचन कर देंगे, वृक्षभ्य है, पेड़ों से पत्राणी पत्ते पतंती गिरते हैं। इसी प्रकार आगे मान लीजिए महेश है आसनात उत्तिष्ठति, महेश है आसनात उत्तिष्ठति, महेश कहां से उड़ता है, आसन से उड़ता है। अभी तक महेश आसन पर जमा हुआ था और जैसे उठेगा तो उसका जो ध्रुव है, उसका ध्रुव कौन था, आसन था। और आसन और महेश क्या ये थोड़ी है कि महेश आसन से उठेगा तो आसन महेश के चिपका रहेगा। अरे अगर आप चेयर से कुर्सी से उठते हो तो कुर्सी आपके पीछे चिपकी थोड़ी उठेगी, कुर्सी आपको छोड़ेगी, आप कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा तो ही तो उठोगे, थोड़ी कुर्सी को चिपका कर उठ करके उसको चिपकाए घूमोगे आप। अगर कुर्सी से उड़ते हो, आसन से उड़ते हो तो आसन का जो ध्रुव था वो अलग हो गया, और जैसे आसन का ध्रुव अलग हो गया तो आसन की कौन सी विभक्ति हो गई, अपादान संज्ञा हो गई। आसन की कौन सी संज्ञा हो गई, अपादान संज्ञा हो गई। और जब आसन की अपादान संज्ञा हो गई तो हम आसन के साथ कौन सी विभक्ति लगाएंगे, पंचमी। किस सूत्र से लगाएंगे, अपादाने च पंचमी के अनुसार वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। देखो उदाहरण रटना बहुत आगे की बात है, हम उदाहरण आप 100 रटो 20 रटो उनको भूल सकते हैं, लेकिन हमने नियम अगर समझ लिया तो उस नियम से हम हजारों नहीं इससे अधिक भी उदाहरण बना सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कई क्लासों में हमने देखा है कि उदाहरण बोर्ड पे समझा दिए गए, उदाहरण समझाने से कुछ नहीं होगा, नियम समझाने से सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने नियम समझे, आपको उदाहरण समझा दिए गए 100, वो 100 उदाहरण आप भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको नियम अच्छी तरह से समझा दिए गए तो आप 1000 उदाहरण खुद बना सकते हो। और जब आपने 1000 उदाहरण खुद बना दिए तो फिर वो नियम ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए नियम आपको समझना जरूरी है उदाहरणों के बजाय। उदाहरण तो अपने आप बन जाएंगे। भाई कई कंपटीशन क्लास में हम देखते हैं, अधिकतर कंपटीशन क्लास में क्या होता है कि उदाहरण है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, आगे से आगे चलते जाते हैं, क्लासें लंबी लंबी चलती है, ये सब भूला जा सकता है। लेकिन अगर नियम उनको बता दिया गया है, उनका जो सिस्टम बता दिया गया है कि किस सिस्टम से इसके अंदर अपादान संज्ञा होगी, और जब अपादान संज्ञा होगी तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसका अगला उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए गंगा हिमालयात प्रभवती, हालांकि इसके अंदर बहु धातु होती है लेकिन फिर भी देखो क्या लिखा हुआ है, गंगा हिमालयात प्रभवती। इसका मतलब क्या हो गया कि गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है। अरे हमें पता है भाई गंगा है, कोई कहता है शिव की जटाओं से निकली, कोई कहता है कमंडल से निकली, लेकिन हमने गंगा को निकलते हुए कहाँ देखा है, हिमालय से निकल रही है वो। तो गंगा का जो उद्गम स्थान है, गंगा जहाँ से अलग हो रही है वो हिमालय है। तो हिमालय की क्या हो जाएगा, हिमालय को हम ध्रुवम बोलेंगे, और जहाँ पर ध्रुवम होगा वहाँ पर अपादान संज्ञा होगी। और यत्र यत्र अपादाने तत्र तत्र पंचमी, जहाँ जहाँ अपादान होता है वहाँ पर पंचमी होती है, इसलिए बोलेंगे हिमालयात
हिमालय से गंगा प्रभवती, गंगा अलग होती है, गंगा प्रवाहित होती है। आगे का उदाहरण बता रहा हूं, मान लीजिए श्यामे है, श्यामे का मतलब हो गया श्याम, धावत है अश्वात, दौड़ते हुए घोड़े से, धावत है दौड़ते हुए, अश्वात घोड़े से, पतती गिर जाता है। श्याम कहां से गिरा? धावत है अश्वात, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। तो जो श्याम का आधार था, जो श्याम का ध्रुवम था वो घोड़ा था, और घोड़े से श्याम अलग हो गया तो घोड़े को ध्रुवम बोलेंगे, और घोड़े को जब ध्रुवम बोलेंगे तो घोड़े की अपादान संज्ञा होगी, और घोड़े की अगर अपादान संज्ञा होती है तो अपादाने च पंचमी के अनुसार घोड़े के अंदर अस्वाद लग जाएगा। कितना बिल्कुल सरल इजी नियम है, कहीं कोई है ही नहीं कि इतना समझ में नहीं आने वाली बात ही नहीं है। आगे तो सर्वे, सर्वे अरे विमान उड़ रहा है, सब विमान के अंदर बैठे हैं, तो जो सबका ध्रुवम है वो चिपका हुआ है, आप बैठे हुए हैं विमान के अंदर, सब कुर्सी से चिपके हुए हैं, और जैसे विमान रुकता है तो सब उड़ते हैं, उड़ता ही क्या हो गया, उनकी जो कुर्सियां आपसे अलग होगी। तो सर्वे विमानात अवतरंती, सभी विमान से उतरते हैं, और जैसे विमान से उतरते हैं तो दोनों में क्या आ जाती है? पृथकता आ जाती है, और दोनों के अंदर पृथकता आ जाती है। तो पृथकता आई किससे? विमान से आई, तो विमान के लगा देंगे पंचमी, सर्वे सभी विमानात, विमान से, अवतरंती उतरते हैं। तो विमान की क्या होगी? पंचमी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा होगी, और अपादान होगी तो पंचमी लग गई। क्लियर है? अगला जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं वो अगला सूत्र वार्तिक है। वार्तिक किसने लिखा था? कात्यायन ने। कात्यायन लिखा जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। सूत्र लिखता हूं बोर्ड पर में, हालांकि अपने जो नोट्स हैं वो नोट्स भी लगभग आपके आ चुके हैं, उस नोट्स के अंदर भी पूरे सूत्र लिखे हुए हैं, उदाहरण भी पूरे लिखे हुए हैं, और नोट्स कंप्लीट कक्षा 8, 9, 10 तीनों के नोट्स विद्यालय में आ चुके हैं। आप नोट्स ले सकते हो, वार्डन सर को फ़ोन करके उनको आप जानकर ले सकते हो कब आएंगे, कितने में क्या आएंगे। जुगुप्सा, देखो ध्यान से अपना, मैं जो सब लिख रहा हूँ जुगुप्सा, और जुगुप्सा के बाद में लिख दिया मैंने विराम, और विराम के बाद लिख दिया मैंने प्रमाद। क्या लिख दिया मैंने? प्रमाद, प्रमादादि, प्रमादार्था, प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, प्रमादार्थानाम, प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, उपसंख्यानम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर उपसंख्यानम मतलब उपपद हो गया ये, और वाक का मतलब होता है वार्तिक। सूत्र के अंदर वा लिखा हुआ है, तो वाक का मतलब हो गया वार्तिक। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, इन अर्थों वाली धातुओं में उपसंख्या नाम का मतलब हो गया ये उपपद हो गया, इनके अंदर उपपद है। उपपद किसना है? उपपद का मतलब क्या है? ये पाणिनि का नियम नहीं है, ये फिर कात्यायन का नियम हो जाता है, क्योंकि वार्तिक, और वार्तिक का मतलब होता है कि संविधान में कुछ धाराएं जोड़ना, और संविधान में धाराएं जोड़ने का काम यहाँ संस्कृत में किसने किया है? कात्यायन ने किया है। ठीक है, धातु कौन कौन सी होगी? जुगुप्सा धातु होगी, विराम चिन्ह धातु होगी, और प्रमाद धातु होगी। ठीक है ना? जुगुप्सा धातु, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, निंदा करना, फिर आगे विराम का मतलब होता है रुकना, और प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, इन अर्थ जो लिखा है ना, अर्थानाम उपसंख्यानम, अर्थानाम का मतलब अर्थ वाली, और संख्या नाम का मतलब धातुओं में। तो इन अर्थों वाली धातुओं में जिसमें जुगुप्सा, विराम, प्रमाद आदि किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी, और उसमें अपादाने पंचमी के अनुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अरे जुगुप्सा का मतलब जिससे घृणा की जाए, घृणा करने वाला नहीं, घृणा करने वाला तो उक्त कर्ता हो गया। अरे जो घृणा कर रहा है वो उक्त कर्ता है, तो उक्त कर्ता के अंदर तो प्रथमा विभक्ति आएगी, लेकिन जिससे घृणा की जा रही है, जिससे घृणा की जा रही है उसके साथ अपादान संज्ञा की जाएगी, और जहां पर अपादान संज्ञा की जाएगी वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिससे घृणा की जा रही है, जिसकी निंदा की जा रही है, जिसे रोका जा रहा है, जिसके द्वारा, जिससे आलस्य, जिसके द्वारा नहीं, जिससे पढ़ने से आलस्य कर रहा है तो पठनाय, भोजन से आलस्य कर रहा है तो भोजनाय, सोने से आलस्य कर रहा है तो शयनाय। अब ये आलस्य करने वाला कौन है? मोहन है, तो सब जगह मोहन ही मोह लगा जाएगा। लेकिन किस किस से आलस्य कर रहा है, किस किस से घृणा कर रहा है, किस किस की निंदा कर रहा है, तो जिसकी निंदा कर रहा है, जिससे आलस्य कर रहा है, जिससे घृणा कर रहा है, उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राम है तो श्याम से
घृणा कर रहा है तो श्यामाय, श्याम की निंदा कर रहा है श्यामाय। तो जहां जहां जिसकी जुगुप्सा, जिसकी घृणा कर रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं और जिससे हमें आलस्य कर रहे हैं, उनके साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? उनके साथ हम अपादान संज्ञा बना करके उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब, जैसे पापात, पापात जुगुप्सते, या पापा का मतलब पापा नहीं है यहाँ पर, पापात का मतलब हो गया पाप से। हो सकता है कि पापा से घृणा करते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पापात, क्योंकि पापा की पंचमी पापात होती है, पाप की पंचमी पापात होती है, तो जरा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो पापात का मतलब होता है वो पाप है, न कि पापा। यहाँ पर पापात, पाप से, जुगुप्सते, जुगुप्सते का मतलब होता है घृणा करते हैं। कौन घृणा, पाप से घृणा कौन करता है? तो हमने कर दिया पाप से घृणा कौन करता है, तो उसका नाम लिख दिया हम लोग, हमने कर दिया यहाँ पर राम कर दिया, राकेश कर दिया, राकेश है, ये लो राकेश है, पापात जुगुप्सते। तो राकेश नाम के जो कर्ता है, ये तो कौन सा कर्ता हो गया? ये उक्त कर्ता हो गया। और जहां पर उक्त कर्ता होता है वहां पर कौन सी विभक्ति आती है? प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन राकेश जो जुगुप्सते क्रिया कर रहे हैं, जो घृणा की क्रिया कर रहा है, वो किसके साथ कर रहे हैं? पाप के साथ कर रहे हैं। तो जिससे घृणा की जाती है उसके साथ अपादान संज्ञा की जाती है, और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां पर अपादाने पंचमी के अनुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स कार्यात विरमति, वह कार्य से रुकता है, वह कार्य करने से रुकता है। तो स कार्यात, वह कार्य से, विरमति रुक जाता है, उसने कार्य करते करते 1 घंटे, कोई पढ़ने से, तो स पठनात् विरमति, वह पढ़ने से रुक जाता है। उसको पढ़ते पढ़ते 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, तो अब वो रुक रहा है, तो स पठनात्, स भोजनात्, वह भोजन से रुक रहा है। उसको खाते खाते 4 घंटे हो गए, धा भी नहीं रहा बेचारा, तो स भोजनात्, वह भोजन से रुक जाता है। तो इस प्रकार रुकने की क्रिया, तो पठनात्, इसी प्रकार से पठनात् प्रामदति, से पठनात् प्रमादति का मतलब वह पढ़ने से आलस्य कर रहा है, किसको पढ़ने के अंदर मन नहीं लग रहा है, तो वो पढ़ने से क्या करेगा? आलस्य करेगा। तो बोलेंगे हम से, वह पठनात्, पढ़ने से, प्रमादति, आलस्य करता है। वह आलस्य करता किससे है? पढ़ने से। तो पढ़ने से आलस्य करता है, तो पढ़ने के साथ अपादान संज्ञा होगी। और मैंने बताया कि जहां पर अपादान संज्ञा होगी तत्र, वहां पर पंचमी विभक्ति हैं, पंचमी विभक्तियों का प्रयोग क्रियते किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आ गया स धर्मात्, वह धर्म से आलस्य करता है। किसी को धर्म जरा पाखंड पूजा अच्छी नहीं लगती, और जो करते हैं पूजा उनको भी कई ढोंगी समझ देते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं वो धर्म से आलस्य करते हैं। तो वहां पर क्या हो गया? स धर्मात् प्रमादति। आगे लिखते स्वाध्यायात मां प्रमद है, अपने अध्ययन के प्रति प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। तो इस प्रकार सत्यात न प्रमद, सत्य के साथ, सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यात, सत्य से, न नहीं करो क्या? प्रमदितव्यम, आलस्य, अर्थात सत्य बोलने से कभी आलस्य मत करो, हमेशा सत्य बोल ही देना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ये वाक्य था, जो अपना जो वार्तिक था, इस वार्तिक में कितने पद आ गए? 3। कौन कौन से आ गए? जुगुप्सा आ गया, जुगुप्सा के बाद विराम आ गया, और विराम के बाद में प्रमाद आ गया। इन अर्थों वाले जितनी और भी धातु है, ऐसी धातु जो घृणा करने वाली हो, ऐसी धातु जो ईर्ष्या करने वाली हो, ऐसी धातु जो निंदा करने वाली हो, आलस्य करने वाली हो, तो उनके साथ अपादान लगाया जाएगा, और अपादान के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। अगला जो सूत्र है अपना हुआ है भित्रार्थानाम भय हेतु है। देखिए सूत्र अगला कौन सा है? भित्रार्थानाम भय हेतु है। भित्रार्थानाम पहले क्या गया? भित्रार्थानाम, तो भी के अंदर कौन आ गया? भय से भगवान वाला भी आ गया। त्रा एक धातु है। इन अर्थानाम, इन अर्थों वाली धातु में जहां पर भय हेतु, जो भय का कारण हो, जो भय का कारण हो, तत्र अपादाने, वहां अपादान संज्ञा की जाएगी। तो सूत्र क्या है? भित्रार्थानाम, भित्रार्थानाम, ये लगा दिया मैंने, भित्रार्थानाम भय हेतु है। भित्रार्थानाम भय हेतु है। भय हेतु का मतलब हो गया भय का, हेतु का मतलब बोलते हैं कारण। तो जो भय का कारण हो, जो डर का कारण हो, उस कारण में अपादान संज्ञा होगी। तो इसमें धातु कौन कौन सी आ गई? इसमें तो आ गई भी धातु, और एक धातु कौन सी आ गई? त्रा। त्रा को हम त्रय धातु बोलते हैं, त्रायते वाली, ये विभूति विभेति वाली आ गई।
इन देखो क्या लिखा है, अर्थानाम, और जहां जहां पर अर्थानाम आ जाए इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि भी डरने वाली और भी कोई धातुएं हो, त्रा रक्षा करना, तो त्रा की और भी कई धातुएं हो, उन धातुओं के साथ जो भय वाला आ गया और डर वाला आ गया, उनका हेतु किससे डरा जा रहा है, किससे रक्षा की जा रही है, तो जिससे डरा जा रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है, उनके हेतु में, उनके कारण में अपादान संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। देखो अभी नियम पहली बार बता रहा हूं इसलिए नियम थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण देते ही आपके नियम समझ में आ जाएगा। दोबारा ध्यान से देखो आप क्या चीज है। भी त्रार्थाना, भी का मतलब हो गया भयभीत होना। अरे भी जानते हो आप, जब लकार पढ़ाया गया तो भी धातु का आपको लट लकार क्या लिखा है मैंने, विवेती वाला, विवेती विवित और विव्यति वाला लिखाया था। तो भी का मतलब हो गया डरना, और त्रा का मतलब त्रायते का मतलब रक्षा करना। इन अर्थों वाली और भी कोई धातुएं हो, उन सभी धातुओं के साथ जो भय हेतु जिससे डरा जा रहा है, जिससे देखो जो डर रहा है वो नहीं, जिससे डरा जा रहा है, शेर से डर रहा है तो सिंघात, चोर से डर रहा है चोरात, अध्यापक से डर रहा है अध्यापकात, गुरु से डर रहा है गुरु है। तो इन सब के साथ अपादान संज्ञा होगी। जिससे रक्षा की जा रही है सिंघात मान लो, चोरात मान लो, नृपात मान लो, तो जिन से रक्षा की जा रही है, तो जिनसे रक्षा की जा रही है उसके अंदर लगाएंगे हम अपादान। ठीक है, अर्थात भी का मतलब डर अर्थ वाली धातुएं और त्रा का मतलब हो गया रक्षा करने वाली धातुएं। इन धातुओं के योग में या इनके समानार्थी धातुओं के योग में, अर्थात जिससे डरा जाए और या जिससे रक्षा की जाए उस शब्द की अपादान संज्ञा होगी, और जिस शब्द की अपादान संज्ञा होगी उस शब्द के साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब उदाहरण देख सकते हो आप, बालकः सर्पात् बिभेति, बालक है सर्पात विवेती। अब बताओ बालक है सर्पात विवेती, डरने वाला कौन है? बालक। तो बालक डर रहा है तो क्रिया से सीधा संबंध हो गया, तो ये तो उक्त कर्ता हो गया, और जहां पर उक्त कर्ता होता है वहां पर तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन बालक जो विवेती क्रिया कर रहा है, जो डरने की क्रिया कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है? सांप से कर रहा है, तो वहां पर सांप के अंदर अपादान संज्ञा होगी सर्पात। बालक चोर से डरता होता तो चोरात होता, बालक गुरु से डरता होता तो गुरु है हो जाता, तो बालक पापा से डरता होता तो पापात हो जाता। फिर वहां पर तो बालक जिससे डर रहा है उसकी अपादान संज्ञा होगी। मरणात भयम नास्ति, देखो मरणात मरने से, भयम नास्ति भय नहीं है, तो यहाँ पर भय आ गया। अरे भाई भय किससे नहीं है? मरने से, तो वो जिससे भय है या जिससे भय नहीं है, तो जहां पर भय अर्थ वाली धातु मैंने कहा था ना कि जहां पर भय अर्थ वाली और भी कोई चीज समानार्थी चीज हो तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। द्वारपाल है, द्वारपाल चोरात, चोर से, त्रायते रक्षा करता है, त्रायते का मतलब रक्षा करता है। अब जो द्वारपाल वो रक्षा किससे कर रहा है? चोर से। तो मैंने बताया था कि जिससे डरा जा रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है, उसके साथ अपादान संज्ञा होगी, और जिसके साथ अपादान संज्ञा होगी वहां पर हम अपादाने च पंचमी के अनुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला जो उदाहरण हरि है, हरि है विपदभ्य है त्रायते, विपदभ्य का मतलब विपदाओं से, हरि त्रायते, त्रायते जो क्रिया है इसका कर्ता कौन? हरि, हरि रक्षा करता है, हरि का मतलब हरि, त्रायते का मतलब रक्षा करता है, तो रक्षा करने वाला तो हरि है। रक्षा करने वाला कौन है? रक्षा करने वाला हरि है, लेकिन हरि रक्षा कर किससे रहा है? विपदभ्य है, विपदाओं से। तो मैंने बताया जिससे रक्षा की जा रही है उसके साथ, तो त्रायते का मतलब रक्षा करना। अगर हम ये कहते हैं कि हरि है विपदभ्य त्रायते तो ठीक था, हम ये भी कह सकते हैं हरि है विपदभ्य रक्षति, इसका मतलब क्या हो गया? हरि विपदाओं से रक्षा करता है। तो कहा था आपको कि रक्ष धातु भी आ सकती है, त्रा भी आ सकती है, क्योंकि रक्ष का मतलब रक्षा करना, त्रा का मतलब रक्षा करना। तो इन समानार्थी धातुओं में और भी कई मान लो और धातु ऐसी हो जिनका अर्थ रक्षा करना या भय करना होता है, डराना होता है, उन सब के साथ अपादान संज्ञा का प्रयोग हम कर देंगे।
पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की रक्षा कर रहा है, ये तो पता है, लेकिन पिता पुत्र की रक्षा किससे कर रहा है? सिंहात, शेर से कर रहा है, तो शेर की अपादान संज्ञा होगी। रक्ष माम, रक्षा करो मेरी, नरक पातात, नरक में गिरने से, तो नरक में गिरने से मेरी रक्षा करो। तो जिसकी रक्षा की जा रही है वहां पर तो द्वितीय आती है कर्मणि द्वितीय के अनुसार, लेकिन जिससे रक्षा की जा रही है तो नरक में गिरने से रक्षा करो, तो नरक पातात। माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, रक्षा किसी करो? माम, तो बताओ कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीया। जिसकी रक्षा की जा रही है वो तो द्वितीया, लेकिन जिससे रक्षा की जा रही है, जिससे रक्षा की जा रही है वो पंचमी। रक्ष का मतलब रक्षा करो, माम का मतलब मेरी, किससे करो? नरक पातात, या गुरु है या गुरु से करो, या अध्यापकात, अध्यापक से करो, या चोरात, या चोर से करो। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी क्लियर चीज होगी। इतनी चीज बताने के बाद अगला जो सूत्र आता है, तो ये जो अपना सूत्र था वित्राता है भाई हेतु है, तो ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 25 नंबर का सूत्र है। मैं लिख देता हूं आपके पहले अध्याय के चौथे पाद का 25वां नंबर का। देखो ये कौन से नंबर का आ गया? 24 नंबर का। ये कौन से आ गया? 25 नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? वित्रार्था नाम भय हेतु है। ये अपने अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 25 नंबर का सूत्र आएगा। अष्टाध्यायी अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें मालूम होगा। अगला जो सूत्र आएगा वो सूत्र ध्यान से देखो। वो सूत्र क्या बोल रहे हैं? आख्यातो उपयोगे। वो सूत्र क्या बोल रहा है? आख्यातो उपयोगे। आख्यातो का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी चीज को समझने के पहले हमें उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। हम कारक पढ़ रहे हैं तो हमने कारक की पहले परिभाषा पढ़ी कि कारक होता क्या है। अब हम एक एक विभक्ति पढ़ रहे हैं। अब एक एक विभक्ति इतनी आपको धीमी गति से पढ़ाई जा रही है कि आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। और फिर अगर कान बंद करके बैठते हैं तो उन्हें फिर भगवान भी नहीं समझा सकता, क्योंकि समझने के लिए कान खोलना होगा, दिमाग तो खोलना ही होगा, आंखें तो खोलनी होगी, अपनी इंद्रियां तो खोलनी होगी। बिना इंद्रियों को खोले समझाना मुश्किल होता है। तो अपना सूत्र क्या है? आख्यातो उपयोगी। आख्यातो उपयोगी है, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का सूत्र है। आख्यातो उपयोगी, आख्यातो उपयोगी। इसकी संधि करेंगे तो गुण संधि हो रही है इसमें। आख्यातो, ये आपके पहले अध्याय के चौथे पाद का 29 नंबर का सूत्र है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 29 नंबर का सूत्र क्या है? आख्यातो उपयोगी। और आख्यातो में का मतलब क्या हो गया? आख्यातो का मतलब हो गया विख्यात। विख्यात का व्याख्यात है। वी धन आ, तो वी धन क्या हो गया? व्या हो गया ना। तो जो व्याख्याता है उसको कहा गया है आख्यात। अगर इसके आगे हम कौन सा उपसर्ग लगाएं? वी उपसर्ग लगाएं। अगर हम यहाँ पर वी उपसर्ग लगाएं तो इसका मतलब क्या हो गया? व्याख्याता। व्याख्याता का मतलब हो गया आचार्य, अर्थात जो किसी चीज का वर्णन करता है, जो किसी चीज की व्याख्या करता है, स व्याख्याता, वो व्याख्याता होता है, वो आचार्य होता है, वो गुरु होता है। अब इसके अंदर तो शिक्षा कई प्रकार, ये नहीं है कि पढ़ने की शिक्षा दो। कोई अगर चोरी करने की शिक्षा दे रहा है तो भी चोरी करने का व्याख्याता है। कोई डाका डालने की व्याख्या दे रहा है तो वे व्याख्याता है। कोई अच्छे संस्कारों की व्याख्या दे रहा है तो व्याख्याता। अब व्याख्याता भाई जो अच्छे बच्चे हैं वो आचार्य को व्याख्याता मानते हैं, लेकिन जो चोर ग्रुप है वो तो चोर के जो लीडर है उसके व्याख्याता मानेगा, क्योंकि उनको तो वही शिक्षा दे रहा है पेट भरने की, तो उनके लिए फिर वही व्याख्याता है। जो लूटपाट की क्रिया सिखाता है उनके लिए फिर वही व्याख्याता है। तो व्याख्याता वही हो गया जो कुछ न कुछ सिखा रहा है या जिससे हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हमारे लिए वो व्याख्याता होगा। अच्छी बातें सीखने को मिलती है, खराब भी मिलती है, कई प्रकार की बातें मिलती है, उसे हम बोलते हैं आख्याता उपयोगी। अर्थात उस जिससे हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ, जिससे हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। तो इसका सूत्र के पहले अध्याय के चौथे पाद का 29 नंबर का सूत्र हो गया आख्यातो उपयोगी। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना, अर्थात उस व्याख्याता से नियम पूर्वक हमें शिक्षा ग्रहण करना है। मतलब हम उससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसकी शिक्षा ग्रहण करके अगर अपना रहे हैं, उसकी शिक्षा ग्रहण करके अपना रहे हैं, तो फिर उस व्याख्याता के साथ पंचमी विभक्ति का, उसे बोलते हैं नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करना। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करना।
तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में वक्ता, वक्ता मतलब पढ़ाने वाला, जो हमें शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा देने वाला, अगर नियम पूर्वक विद्या की जो शिक्षा दे रहा है हमें उसकी अपादान संज्ञा होगी। अर्थात जब किसी से नियम पूर्वक हम कोई विद्या सीख रहे हैं या हमारे द्वारा कोई विद्या सीखी जाती है तो वहाँ जिससे विद्या सीखी जाती है उस शब्द की अपादान संज्ञा होगी। और हम इसका जो कारण क्या लिखते हैं, यस्मात् नियम पूर्वकम शिक्षाम गृह्यते, यस्मात् नियम पूर्वकम शिक्षाम गृह्यते, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, स अपादान, वह अपादान होता है। और यत्र अपादाने, जहां अपादान होता है, तत्र पंचमी व्यक्ति प्रयोगम भवति, वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कृष्ण है उपाध्यायात पठति, कृष्ण है उपाध्यायात पठति, कृष्ण किससे पढ़ रहा है, उपाध्याय का मतलब उपाध्याय से पढ़ रहा है, आचार्य से पढ़ रहा है। तो पढ़ने की जो क्रिया कर रहा है, जो पढ़ने की जो विद्या प्राप्त कर रहा है वो उपाध्याय की। अब ये नहीं है तो उपाध्याय से पढ़ रहा है और आकर के उसने फिर डाका डालने का काम कर दिया और उपाध्याय को जो 2 रुपए दे दिए। पढ़ने का मतलब हो गया पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि उसको पढ़ाई जीवन में अपनानी है, इसलिए वो नियम पूर्वक हो गया। जैसे मान लीजिए हम खेल देखने जाते हैं और हम खेल देखने जाके वहाँ खेल देख रहे हैं और खेल देख करके आगे उसको हम 10 रुपये का नोट देख के आ गए, तो क्या हम यहाँ पर खेल सीख के थोड़ी आए हैं या हम वहाँ पर खेल सीखने थोड़ी गए थे, हम केवल खेल देखने गए थे। वो नियम पूर्वक शिक्षा नहीं होती है। अरे आप हम जाते हैं सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पर हमने 100 रुपये का टिकट कटवा लिया, 3 घंटे जाकर के वहाँ देख लिया, तो क्या हम वहाँ पर जो वो काम हीरो कर रहा था वो काम हम भाड़ा की करेंगे क्या? या उस काम को हम सीखने थोड़ी गए थे, हम उस काम को केवल देखने गए थे। तो उस काम को देखने गए थे, वो नियम पूर्वक शिक्षा नहीं है। अगर हम उस काम को वहाँ देखने जाते, उस काम को सीखते, नियम पूर्वक अपने जीवन में अपनाते, तो वहाँ पर वो नियम पूर्वक शिक्षा थी। तो जहाँ पर नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। रवि है शिक्षकात् संगीतम शिक्षते, रवि है शिक्षकात्, रवि शिक्षक से संगीतम शिक्षते, क्या सीख रहा हो? संगीत। संगीत सीखना भी एक शिक्षा है। वो संगीत को अपना रहा है, वो गाना सुनने थोड़ी गया था वहाँ पर, वो गाना सीखने गया था, वो गाना सीखने गया था। तो सीखने गया था वहाँ पर जो शिक्षकात के साथ अपादान कारक लग गया, और जब अपादान कारक लग गया तो पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। हम मैच देखने जाते हैं न कि मैच सीखने जाते हैं। और एक खिलाड़ी होता है, वो खिलाड़ी ट्रेनर से मैच सीखने जाता है, न कि उसके द्वारा मैच देखने जाता है। तो ट्रेनर उसके लिए व्याख्याता हो गया, और हम मैच देखने जाते हैं, हमारे लिए जो खिलाड़ी है वो व्याख्याता नहीं है, क्योंकि हमारा ध्येय क्या था? मैच देखना, न कि मैच सीखना था। क्लियर है? इसके बाद हम अगले सूत्र में चलते हैं। वो सूत्र है अन्यारात रित्ते दिक शब्दान अंचुतर पदा जाहि युक्ते। बहुत बड़ा सूत्र है, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा सूत्र। ये सूत्र था वो अन्यारात। देखो अन्य इसमें अलग अलग, एक तो अन्यारात है, तो अन्यारात में 2 पद सुन लो आप ध्यान से। अन्यारात का मतलब क्या हो गया? अन्य और आरात। अन्यारात का मतलब क्या हो गया? अन्य और आरात। इनका अर्थ बता दूंगा मैं भी। अन्य का मतलब क्या हो गया? भिन्न। आरात का मतलब क्या हो गया? दूर या समीप। फिर क्या हो गया? अन्यारात इतर है। इतर का मतलब क्या होता है? इतर का मतलब होता है भिन्न। इतर का मतलब क्या होता है? भिन्न। इसी में आता है रित्ते। कौन सा होता है? रित्ते। मैं लिखिए हम रित्ते से तो कौन सा? ये रित्ते। रित्ते का मतलब क्या होता है? बिना। अरे मैंने आपको पहले बताया था द्वितीय कर्मणी में कि बिना शब्द के योग के अंदर 3 विभक्तियां आती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। तो ये देखो पंचमी और आ गई है। तो अन्य का मतलब अन्य, आरात, इतर, रित्ते, 4 शब्द। आज शब्दों को सुनते रहो। देखो देखने से बढ़िया सुनो, आप ज्यादा सुनना ज्यादा बढ़िया रहता है। पहला कौन सा हो गया? अन्य। दूसरा कौन सा हो गया? आरात। तीसरा कौन सा हो गया? इतर। चौथा कौन सा हो गया? रित्ते। 5वां कौन सा हो गया? दिक। दिक का मतलब दिशावाची, तो दिक हो गया। और दिक के बाद में अर्थात दिशावाचक उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, आदि शब्द। और एक होता है अंचुतर। अंचुतर के अंदर कुछ आते हैं अवयव आते हैं, प्राक है। अंचुतर में क्या आता है? देखो अब अंचुतर का मतलब समझ लो। अंचुतर में कुछ प्रत्यय आते हैं, कुछ अव्यय पद आते हैं। वो अव्यय पद क्या होते हैं? जैसे प्राक है। प्राक का मतलब पहला। तो अगर किसी स्थान के पहले प्राक लग जाए तो वहां पर अपादान संज्ञा होगी। प्राक होती है। प्राक के बाद प्रत्यक। प्रत्यक का मतलब भी पहले होता है, पूर्व होता है। तो इतने जो शब्द आ जाए, इन शब्दों के स्थान के पहले, जैसे हमारे गांव के पहले तो ग्रामात प्राक है,
ग्रामात प्राक, तो जो प्राक आ गया तो प्राक के पहला स्थान आ गया, नगरात प्राक, विद्यालयात प्राक, देवालयात प्राक। तो प्राक का मतलब होता पहले, और किसके पहले? नगरात प्राक, जो नगर के अपादान, ग्रामात प्राक, गांव के अपादान, उपवनात प्राक, उपवन के पहले। तो इन शब्दों के अंदर अपादान कारक है। अन्य का मतलब होता है भिन्न, दिक का मतलब होता है दिशाओं के लिए, आरात का मतलब होता है समीप, इतर का मतलब होता है भिन्न, रित्य का मतलब होता है बिना। तो जलम बिना जीवनम न संभवती, सही था। जलेन बिना जीवनम न संभवती, ये भी सही था। और जलात बिना जीवनम न संभवती, ये भी सही था, क्योंकि यहाँ पर रित्य शब्द आ गया है। तो इस प्रकार से अन्य कृष्णात, कन्या से कृष्ण से भिन्न, अन्य कृष्णात में जो पंचमी आई है वो किस लिए आई है? अन्य शब्द आ गया। तो अन्य शब्द में, आरा शब्द में, इतर शब्द में, रित्य शब्द में, दिक् शब्द में, प्राक शब्द में, प्रत्यक्ष शब्द में, पूर्व शब्द में, इन शब्दों की अपादान संज्ञा होगी। और इन शब्दों की अपादान संज्ञा होगी तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग आएगा। अन्य कृष्णात, कृष्ण के अलावा, तत्र कोपी नास्ति, वहां कोई भी नहीं है, तो अन्य कृष्णात ये बोल दो। इतर कृष्णात, कृष्ण के अलावा, रित्य कृष्णात, कृष्ण के अलावा, कृष्ण से भिन्न। तो इन शब्दों के अंदर हमने पंचमी क्यों लगाई है? क्योंकि इनमें शब्द कौन कौन से? दोबारा सुन लो आप। अन्य शब्द आ गया, अन्य के बाद में इतर शब्द आ गया, आरात भी आ गया, रित्य आ गया, दिक आ गया, पूर्वम आ गया, प्राक आ गया। इन सभी शब्दों के साथ जो स्थानवाची शब्द है, उस स्थानवाची शब्द के साथ हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है? आगे चीज है, अगली जो चीज है वो हम देखते हैं। जैसे उदाहरण और समझ लो आप, ग्रामात, ग्रामात पूर्वम देवालय मस्ती, ग्रामात बही भी इसमें आ गया। मान लो आप बही, बही का मतलब क्या होता है? बाहर। और जहां जहां पर बही का नाम आएगा वहां पर बही के पहले जो स्थान आएगा, उपवनात बही, उपवन के बाहर, कक्षाया है बही, कक्षा के बाहर, किसके बाहर? तो किसके बाहर, वो किसके क्या है? अपादान है। उस किसके के अंदर पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी। चाहे आप कक्षा के बाहर बोल दो, चाहे आप नगर के बाहर बोल दो, या आप घर के बाहर बोल दो, तो जिसके बाहर बोल रहे हो उस स्थान के साथ अपादान कारक लगाया जाएगा। और जहां पर अपादान कारक लगाया जाएगा वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो नियम पूर्वक ये विद्या स्वीकार करने वाले की बात के बाद हमने पढ़ा था, प्राक पढ़ लिया, पूर्वम पढ़ लिया। इसका उदाहरण एक और मान लो, ग्रामात प्राक। ग्रामात प्राक का मतलब गांव से बोलिए, ग्रामात बही मान लो, ग्रामात बही, गांव के बाहर, देवालय मस्ती, मंदिर है, मंदिर कहाँ है? गांव के बाहर, तो ग्रामात के पंचमी लग गई। गीताया कक्षाया निर्गच्छति, गीता है कक्षाया निर्गच्छति, गीता कहाँ से निकल रही है? कक्षा से निकल रही है। तो ध्रुवम अपाई अपादानम के अनुसार यहाँ पर पंचमी विभक्ति कहाँ लगेगी? कक्षा के साथ लगेगी। तो इस प्रकार जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है ये हमने देख लिया है। अब एक चीज आप फिर 4 लाइन आज सुन लेते हैं। वो 4 लाइन तो क्या है, लेकिन लाइन तो ज्यादा ही है, लेकिन उनको 4 ही बोलेंगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ वसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, अरे मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। जो सिर फिरे होते हैं, जो सिर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। रोज रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ। ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है।
कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अगर कुछ भी काम करना है, आज तो मौसम ठीक नहीं है, मौसम कुछ नहीं कहता, हमारा मन होना चाहिए। आज तो बढ़िया दिन नहीं है, आज तो शुभ मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त कुछ गए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे बस संकल्प का धन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे बस संकल्प का धन चाहिए। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। ये लाइन ध्यान से सुना आप। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इसलिए हिम्मत रखो, हिम्मत को मत हारने दो। अगला सूत्र हम देख लेते हैं, जनी कर्तुः प्रकृति। जनी कर्तुः प्रकृति का मतलब क्या होता है? जनी, जनी में धातु कौन सी आ गई? जन धातु। ये आपको बिल्कुल क्लियर पहले बता दिया था। जन का मतलब होता है उत्पन्न होना, जायते वाले धातु। जन एक आत्मनिपदी धातु होती है, तो उसका लकार हम क्या बांटते हैं? जायते। जनी कर्तु है, कर्तु का मतलब कर्ता, अर्थात जहां पर उत्पन्न करने की क्रिया जिस स्थान से हो रही है उस स्थान के अपादान संज्ञा होगी। जनी कर्तु है, प्रकृति है। ये पाणिनि का सूत्र है। जन धातु के कर्ता की प्रकृति, जन धातु के कर्ता की प्रकृति अर्थात जायमान पदार्थ का हेतुभूत। हेतुभूत का मतलब जिससे प्रकट हो रहा है, जिससे उत्पन्न हो रहा है, उसे के साथ अपादान संज्ञा की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है, जहां से कोई किसी वाक्य में जन धातु का उत्पन्न होना हो रहा, प्रयोग हो रहा है, यहां उसके उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होगी एवं वहां पर अपादान संज्ञा होगी तो वहां पर हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अपादान च पंचमी के अनुसार कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मुखात अग्नि है प्रज्वलती, या अजायत। अजायत का मतलब उत्पन्न होती है, कहां से? अग्नि है, अग्नि उत्पन्न हो रही है, कहां से हो रही है? मुखात, मुख से। तो जहां से अग्नि उत्पन्न हो रही है वहां पर हम अपादान संज्ञा करेंगे। तो यहां पर अग्नि कहां से उत्पन्न? मुख से उत्पन्न हो रही है, तो मुख के साथ पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। कामात क्रोध है अभिजायते, यहां लिखा हुआ नहीं उपसर्ग प्रत्यय के लिए कुछ ही, तो कामात का मतलब होता है काम से, क्रोध का मतलब क्रोध, अभिजायते का मतलब उत्पन्न होता है। तो क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसके साथ अपादान संज्ञा हो जाएगी। गोमयात वृश्चिका है जायन्ते। गोमयात का मतलब हो गया गोबर से, वृश्चिका का मतलब होता है बिच्छू, और जायन्ते का मतलब होता है उत्पन्न होते हैं। बिच्छू उत्पन्न कहां से हो रहे हैं? गोमयात, गोबर से हो रहे हैं, तो गोबर के साथ पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। गोमयात वृश्चिका जायन्ते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। अगला सूत्र बढ़ाता है वारणा अर्थानाम इप्सित है। वारण का मतलब रोकना, अरे वारण का मतलब दूर हटना, दूर हटने वाले वारण अर्थानाम। और मैंने बताया जहां जहां अर्थानाम है इसका मतलब इनसे संबंधित अन्य धातुओं में भी। तो वारण का मतलब दूर हटना या अलग होना, उन अर्थों वाले धातुओं के साथ भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग। इप्सित का मतलब होता है चाहना मात्र होता है। हमने पढ़ा इप्सितम, हम दूसरी व्यक्ति के अंदर पढ़ा था, हमने चतुर्थी के अंदर पढ़ा था स्प्रिता पढ़ा। अब यहाँ पर वारण इप्सित है, दूर हटना जहाँ पर हो रहा है उस दूर हटने की प्रक्रिया के अंदर भी अपादान संज्ञा होगी। तो इस वारण अर्थ वाले धातुओं के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? पंचमी का अपादान कारक के कारण से। कृषक है रोकना, वारण का मतलब क्या था? दूर हटाना या रोकना। कृषक है किसान, यवेभ्य है जो से, गाय को, वार्यति रोकता है, क्षेत्रे खेत में। तो किसान है वो खेत में गाय को जो से रोकता है, मतलब खेत में है क्या? जो है, उन जो के अंदर गाय जा रही है उस गाय को रोक रहा है। वो रोक किसको रहा है? गाय को। तो गाय के साथ तो द्वितीय लगा दी, लेकिन गाय को किससे रोक रहा है? गाय को कहां जाने से रोक रहा है? वहां पर पंचमी लगानी है। तो गाय को जो में जाने से रोक रहा है तो यवेभ्य है। यव का मतलब होता है जो, यवेभ्य क्षेत्र है जो के खेत में जाने से रोक रहा है, तो वहां पर यवेभ्य के अंदर कौन सी व्यक्ति आएगी? पंचमी। कारण वारणार्थम, रोकने के लिए। अरे भाई वार्यति आ गया, वार्यति का मतलब क्या? रोकना। वारणार्थम जो धातु है वो वार्य धातु होती है। निवार्यति मान लो, पापाथ निवार्यति, पाप से रोकता है कि नहीं? तो उसी प्रकार इसमें आ गया था कि कृषक है, यवेभ्य है, गाम वार्यति, किसान है वो जो से गाय को रोकता है। ये मान लो आप किसान खेत में जो से गाय को रोकता है। गुरु है,
गुरु अग्नि है, आग से माणवकम वार्यति, बच्चे को शिष्य को रोकता है। गुरु है वो शिष्य को आग में जाने से रोकता है, तो अग्नि है आ गया। पिता पुत्रम, पिता पुत्र को पापात निवार्यति, पाप से रोकता है। शिष्य है, गुरु है, शिष्य है, गुरु है शिष्यम, गुरु शिष्य को पापात निवार्यति, पाप करने से रोकता है, या विवादात, विवाद से रोकता है, विवादात झगड़ा करने से रोकता है, तो विवादात निवार्यति, झगड़ा करने से रोकता है। इस प्रकार निवारे शब्द आ गया, वारणार्थम धातु आ गई, इन शब्द के अंदर अपादान संज्ञा होगी, और यत्र अपादाने तत्र पंचमी, जहां अपादान होगा वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो सूत्र आ गया वो आ गया अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। सूत्र को सुन लो, सूत्र क्या है? अंतर्धौ। अंतर्धौ का मतलब हो गया जो अंदरों की बात होगी, येन अदर्शनम मतलब जिसको देखा नहीं जाता है, अदर्शन हो, क्या हो? अदर्शन, वहां पर अपादान संज्ञा होती है। अर्थात व्यवधान होने पर कर्ता जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है, अंतर्ध्यान होना चाहता है। अंतर्ध्यान का मतलब छिपाना चाहता है, छुप जाना। अंतर्धौ येन अदर्शनम, अदर्शनम होता है, दर्शनम का मतलब अपने आप को दिखाना, और अदर्शनम का मतलब अपने आप को छुपा लेना, अंतर्ध्यान हो जाना। तो जहां पर अपने आप को छुपा रहे हैं उसके अंदर नीली धातु आती है, नीलीयते। अरे छुपाने की धातु कौन सी होती है? नीली धातु का मतलब होता है छुप जाना। तो ऐसे मान लो कि अपने आप को छुपाना है किसी भी चीज से, पिताजी से छुपाना है, या चोर से छुपाना है, या माता से छिपना है, तो वहां पर हम जिससे छिप रहे हैं, हम जिससे छिप रहे हैं उसके हम अपादान संज्ञा लगाएंगे। तो इसका साफ साफ तात्पर्य क्या हो गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी वाक्य में छिपना अर्थ प्रकट करने वाले धातु का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर जिससे छिपा जाता है, जिससे छिपा जाता है उस शब्द की अपादान संज्ञा होगी, और जहां पर अपादान संज्ञा होगी तत्र पंचमी, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कृष्ण है, कृष्ण मातु है, माता से नीलीयति छिप जाता है। तो कृष्ण छिपने की क्रिया किससे कर रहा है? माता से कर रहा है, तो मातु है। पिता से कर रहा है, पितु है। मित्र से कर रहा है, मित्रात्। मित्रों से कर रहा है, मित्रभ्य है। तो हम जिससे छिप रहा है, नीलीयते छिप रहा है। शिष्य गुरु है, नीलीयते, गुरु जी घूमने गए, शिष्य को नजर आ गया, अब शिष्य छुप रहा है, तो शिष्य है, गुरु है, नीलीयते। ये आजकल नहीं होता, ये पहले होता था, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने दौड़ के और आते हैं। शिष्य है, गुरु है, नीलीयते, शिष्य गुरु से छिपता है। राम है, श्यामात नीलीयते, राम श्याम से छिपता है। तो ये आपको समझ में आ चुका। अगली जो चीज है वो है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में ईयुषण प्रत्यय, दो प्रत्यय आ गए अपने सामने। कौन कौन से प्रत्यय हैं? एक तो तरप प्रत्यय आ गया और एक ईयुषण प्रत्यय आ गया। तरप प्रत्यय के अंदर पंचमी। अब ये तरप प्रत्यय का प्रयोग होता कहाँ है? ये तो हम प्रत्यय पढ़ते तब मालूम पड़ता, हमने प्रत्यय पढ़े नहीं, तो प्रत्यय नहीं पढ़े, तो तरप प्रत्यय का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो हम तुलना करते हैं अनेकों में, और एक हम तुलना करते हैं केवल दो जनों में। तो जहां पर दो व्यक्तियों में, दो स्थानों में, या दो चीजों में तुलना करनी हो, केवल दो में अगर तुलना करनी है, तो हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, या ईसुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर तरप प्रत्यय जिससे हम तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, उसके साथ अपदान संज्ञा होगी। जैसे राम है, राम श्यामात, श्याम से। राम श्यामात पटुतर है, पटुतर का मतलब पटु है, होशियार है। राम किससे, राम की तुलना किससे हो रही है? राम की तुलना श्याम से हो रही है। तो राम की तुलना श्याम से हो रही है, तो श्याम अपादान संज्ञा होगी। अर्थात जिससे तुलना की जा रही है उसके साथ हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कारण क्या हो जाएगा? तरप प्रत्यय योगी। तो तरप प्रत्यय के योग के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मोहन है, मोहन सोहनाथ चतुर्तर है, सोहनाथ या गंगा यमुनाया है पवित्र तरह। गंगा, गंगा नदी है, गंगा की तुलना किससे कर रहे हैं? यमुना से कर रहे हैं। अगर मालूम सब में तुलना करें तो गंगा सर्वासु, फिर ये तरप प्रत्यय नहीं आएगा, फिर वहां पर तम प्रत्यय आता है। हमें केवल तरप प्रत्यय का प्रयोग करना है। गंगा यमुनाया है पवित्र तरह, गंगा यमुना से पवित्र है। या ये मान लो इदम कमलम, यह कमल, तस्मात कमलात, तुलना कमल में हो रही है, दो कमल में, इस कमल की तुलना उस कमल से हो रही है। तो इदम कमलम तो ये हो गया, और उस कमल में क्या हो गया? तस्मात कमलात। सुंदरतमम, सुंदरता है, सुंदरतमम का मतलब सुंदरता, सुंदरतरम,
पुल्लिंग में क्या होता है, तरह होता है, स्त्रीलिंग में तरा होता है और नपुंसकलिंग में तरम होता है। सुंदर तरम हो गया। जननी जन्मभूमि है चे स्वर्गात अपि गरीयसी, इसमें जो गरीयसी शब्द है वो ईसुन प्रत्यय का शब्द है। कौन सा प्रत्यय आ गया इसमें, ईसुन प्रत्यय आता है। तो ईसुन प्रत्यय के अंदर भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, वहां पर भी अपादान संज्ञा होती है। अब एक आता है प्रवृत्ति, मान लो प्रवृत्ति का मतलब होता है से लेकर, अनंतरम का मतलब होता है बाद में, परम का मतलब होता है बाद में, ऊर्ध्वम का मतलब भी बाद में। इन सभी शब्दों के योग में अपादान संज्ञा होगी। जैसे बाल्यकालात एव, बचपन से ही, तो बाल्यकालात लग गया। शेषवाद प्रवृत्ति ही, शेषवाद का मतलब हो गया बाल्यकाल ही होता है शेषव, शेषव अवस्था बोलते हैं बाल्यकाल को। तो शेषवाद प्रवृत्ति बचपन से ही, या पठनात् अनंतरम पढ़ने के बाद, क्षणात् ऊर्ध्वम कुछ पल के बाद, इन शब्दों के अंदर भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब एक आ गया पराजय रसोढ़ है, पराजय रसोढ़ है अपादानम। इसका असोढ़ का मतलब क्या होता है, सहन करना, और असोढ़ का मतलब क्या हो गया, असहन करना। सूत्र क्या था, पराजय रसोढ़ है। तो सूत्र बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे आपको, पराजय रसोढ़ है। अगर इसकी ऋतु संज्ञा करते हैं, ऋतु संधि करते हैं, तो ये हो जाएगा पराजय है, आगे हो जाएगा असोढ़ है। तो असोढ़ का मतलब होता है असहन करना, सोढ़ का मतलब होता है सहन करना। तो ये सोढ़ का सहन करना और असोढ़ का मतलब सहन करना। इसके अंदर उपसर्ग कौन कौन सा हो गया, परा उपसर्ग है, और परा उपसर्ग धातु कौन सी होगी, जी धातु होगी। परा उपसर्ग है और जी धातु हो गई। यहाँ पर छात्रा है, छात्र अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन को असहन कर रहा है। कोई असहन, कोई बात पढ़ा रहे हैं, ऊपर से जा रही है, ऊपर से जाए तो ऐसा हो गया उसके लिए। तो जो अध्ययन असहनी जिसके लिए होता है तो अध्ययनात् हो गया। किसी से मान लीजिए अध्ययन के अलावा कोई गुरु से असहन है, गुरु को सहन नहीं कर सकता है, तो गुरु कर देगा अशोक है। ये अब ये नहीं है इसका अर्थ है अशोक है गुरु पराजयते, अशोक गुरु से पराजित होता है, ये गलत है। अशोक है गुरु पराजयते, यहाँ पर है अशोक जो गुरु पराजित नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर है अशोक गुरु को सहन नहीं कर पा रहा है, असहन है उसके लिए। तो वहां पर आ गया गुरु के अंदर पंचमी आ गई। वधु ससुरम विक्षम जिहती, वधु है वो ससुर को देख करके ईर्ष्या करती है। एक और इसमें पंचमी में जो अपादान कारक का है, एक शब्द है यहाँ पर कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय का मतलब करके होता है। अगर यहाँ पर करके अर्थ दोनों प्रत्यय वहां से गायब हैं और उनके अंदर अधिकरण विभक्ति लगी हुई है, या मान लीजिए कर्मणी के अनुसार दूसरी विभक्ति लगी हुई है, तो वो कब लगेगी, जब लेप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय आएगा तब लगेगी। ऐसे कई वाक्य हैं, तो उस करके मैं बताऊंगा आपको अभी। उस करके अगर लेप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय नहीं आए तो फिर वहां पर अपादान कारक लगाएंगे। कैसे, एक बार सुन लो आप। वधु वधु ससुरम, ससुर को, विक्ष देख करके, जिहरती गणना करती है। वधु ससुर को देख कर, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वधु ससुरम, ससुरम में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय। विक्ष देख कर, जिहरती का मतलब गणना करती है, तो विक्ष का मतलब क्या हो गया, देखना, और विक्ष में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय हो गया। तो ससुर को देख कर, अगर मान लो देख कर हम गायब कर दे यहाँ से, तो फिर ससुर के साथ कौन सी व्यक्ति होगी, पंचमी। कैसे होगी, वधु का वधु आ गया, ससुरात ससुर से, और जिहती का मतलब गणना करती है, तो साफ साफ होगी। वहां पर देख कर शब्द गायब हो गया। हालांकि इतनी चीज कोर्स में नहीं है, लेकिन चलो पढ़ा दिया आपको। इसी प्रकार आ गया छात्र है आसने, छात्र आसन से, स्थित्वा खड़ा होकर के, प्रेक्षते देखता है। तो हमने वहां पर स्थित्वा में कौन सा कत्वा प्रत्यय, स्थित्वा गायब कर दो, तो छात्र आसनात, आसनात प्रेक्षते, छात्र आसन से देख रहा है। इतनी चीजें नहीं है, हमने जो चीजें समझ ली, 10 सूत्र समझे, उन 10 सूत्र को दोबारा बोल रहा हूं मैं एक बार। पहला सूत्र अपना कौन सा था, ध्रुवम अपाये अपादानम के अनुसार अपादान संज्ञा होगी। दूसरा कौन सा था, वित्रार्था नाम भय हेतु था। तीसरा सूत्र कौन सा था, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, इनके योग के अंदर अपादान संज्ञा होती है। जुगुप्सा का मतलब गणना करना होता है, और फिर विराम का मतलब रोकना होता है, प्रमाद का मतलब आलस्य करना होता है, अर्थानाम, इन सभी अर्थों के अन्य धातुओं के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा सूत्र कौन सा था, वार्ण अर्थानाम इप्सित है, अर्थात रोकना। वार्ण का मतलब रोकना है, निवार्यति आया था ना, वार्यति निवार्यति, तो वहां पर वार्ण अर्थानाम इप्सित है, जिसको रोका जा रहा है
जिससे रोका जा रहा है, हम किसी को रोक रहे हैं, लेकिन किस चीज से रोक रहे हैं, जिस चीज से रोक रहे हैं और जिस स्थान से रोक रहे हैं, उस चीज के अथवा उस स्थान के अपादान संज्ञा लगानी है। क्लियर है ना? जहां पर अपादान संज्ञा लगानी है वहां पंचमी विभक्ति प्रयोग। पांचों प्रयोग है, पांच सूत्र अपना आख्यातो उपयोगी, बहिर्योगे, परयोगी। तो आख्यातो उपयोगी का मतलब हो गया जिससे हम नियम पूर्वक कुछ शिक्षा सीख रहे हैं, उस आचार्य के साथ, उस उपाध्याय के साथ, उस शिक्षक के साथ, या जिससे भी हम कुछ विद्या ले रहे हैं उसके साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छठा था वहां अन्य आराध इतर रित्ते दिक शब्दान अंचुत्तर पदाब्ज जिहे युक्ति। पूरा सूत्र ही है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया था? अन्य शब्द आ गया था, आरात आ गया था, इतर आ गया था, रित्ते आ गया था, दिक आ गया था। इन जो शब्द आए थे, प्राक आ गया था, प्रत्यक आ गया था, पूर्वम आ गया था। इन सभी शब्दों के साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे। सातवां था अपना जनि कर्तु प्रकृति। जनि का मतलब जन धातु, जन धातु के योग के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग लगाया जाता है। आठवां था अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति, अर्थात जिससे छिपा जा रहा है, अदर्शनम जिससे छिपा जा रहा है, जिससे छिपा जा रहा है उसके साथ हम अपादान संज्ञा लगाएंगे, और जिसके अपादान संज्ञा लगाएंगे उसके साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नौवां था पराजय रसोड़ है। पराजय रसोड़ का मतलब जिसको असहन, जिसको सहन नहीं किया जा रहा है और जिससे सहन नहीं हो रहा है उसके साथ अपादान लगाएंगे। और 10वां था हमारा लेप कत्वा लोपे कर्मणि अधिकरणे स्थाने, जहां पर लेप कत्वा प्रयोग जो प्रत्यय लुप्त हो रहे हैं, जहां कर्मणि और अधिकरण संज्ञा आ रही है वहां उस स्थान पर अपादान संज्ञा हो जाती है लेप कत्वा प्रत्यय को अलग करने के बाद। ये 10 सूत्र अपने थे। 10 सूत्रों के बाद अपनी रोज वाली चीज, वही कुछ पंक्तियां जो आपको कुछ दे सके, सुनो फिर आप। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिस जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आगे, लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? अरे लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? तुम बच्चों की तरह। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो बच्चों की तरह? लोग तो किसी को कुछ भी कहते हैं, या लोग तो किसी को कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाए तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। जब हालात बदल जाए तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। आज पैसे नहीं हैं तो लोग साथ नहीं हैं, और जैसे हालात हो जाएंगे तो लोग भी उधर से उठ करके अपने पास ही आके बैठ जाएंगे, अपने पाले के अंदर मिल जाएंगे। जो जीतता है सब उसी के साथ होते हैं, हारने वाले के साथ कोई नहीं रहता है। जिस पर संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। हवा में ताश का घर नहीं बनता, हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। यहाँ लड़ने से तात्पर्य है अपना जुनून, अपनी जिद, किसी चीज को पाने के लिए वहां पर सफलता मिलना निश्चित होता है। इस प्रकार आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।